Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are well and doing good in your life. आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है उसके बारे में, ठीक है। और इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारा कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी डिटेल में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है और अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है। और अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको 2x की वीडियो पे देखें। तो जैसा कि आपको पता है, मतलब नोटिफिकेशन जो आते हैं, मतलब नोटिफिकेशन आने के 1-2 महीने बाद उसका एग्ज़ाम होगा। दिल्ली पुलिस 2025 का नोटिफिकेशन 2 सितंबर 2025 को आएगा। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी आएगी, इसमें और भी काफ़ी सारी वैकेंसी, मतलब इसमें नहीं और भी उस टाइम पर और भी काफ़ी सारी वैकेंसी आएंगी दिल्ली पुलिस में जाने के लिए। अगर आपका सपना है वर्दी का, मतलब अगर आपको यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म लवर हो आप, तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है। और इससे बढ़िया जॉब कोई नहीं हो सकती अगर पुलिस में, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दिल्ली में लाइफ टाइम में रहने को मिलेगा और बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मतलब बहुत ही अच्छी जॉब है, ठीक है। और यही नहीं है कि दिल्ली पुलिस सिर्फ कांस्टेबल की भर्ती आएगी। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल और ड्राइवर, मतलब बहुत सारी काफ़ी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में आएगा। जब सितंबर में आएगा तो उसका 2-3 मंथ्स या मतलब 1 and 2 मंथ्स में एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम आपका नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि अप्रैल चल रहा है, तो आपके पास में अच्छा खासा टाइम है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप अच्छे से अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, अच्छे से सारी चीज़ों पे कमांड करके, और दिल्ली पुलिस में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है। और तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन में आपके लिए 12th पास होना ज़रूरी है। और जो मतलब यहाँ पर ना मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो मतलब काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, जैसे कि ये है लाइसेंस वाला पॉइंट। तो सबको लगता है कि ना 12th पास है आप जॉब के लिए अप्लाई कर दो, बट बहुत सारे लोगों के पास में लाइसेंस नहीं होता है। और एट द एंड जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस नहीं चलता। लर्निंग वाला तो जल्दी मिल जाता है, बट यहाँ पे जो लाइसेंस चाहिए उसको बनवाने में थोड़ा टाइम लगता है। जब एट द एंड बनवाते हैं तो फिर सारी चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं और फिर सिलेक्शन में रुकावट आ सकती है। इस वजह से आप अपना लाइसेंस बनवा के अभी रख लें, जो ये लाइट मोटर व्हीकल वाला होता है शायद। तो ये सिर्फ मेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। तो मेल्स को, जो जितने भी बॉयज़ हैं, मेल्स हैं, उनको क्या है, ये लाइसेंस बनवा के रख लेना है। उसके बाद में है कि आपका इसमें मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन का प्रोसेस है कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद में आपका फिज़िकल टेस्ट और पीएमटी टेस्ट जो होता है, जिसमें मेज़रमेंट वगैरह करते हैं हाइट वगैरह की, वो साइड हो जाएगी। फिर उसके बाद में मेडिकल होगा। उसके बाद आपका जो डीवी होता है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो तो फिज़िकल के टाइम में हो जाता है। तो उसके बाद ये सब होके, उसके बाद मेडिकल होके आपकी जॉब लग जाती है। अब हम इसकी बात करते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल इसका लेवल 3 की पोस्ट है ये, और इसमें जो पे स्केल रहता है 4600 से 5400 ग्रेड पे रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा डिसेंट अमाउंट है और काफ़ी अच्छी सैलरी है। किसी भी जॉब के लिए जो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेशन होती है वो सैलरी है, और मेरे हिसाब से तो ये सैलरी काफ़ी अच्छी है। 4600-5400 ग्रेड पे मतलब आपकी सैलरी जो है वो 45,000+ तो होगी ही, ठीक है। 45K प्लस, मतलब 45-50K, तो 40-50 हज़ार बहुत डिसेंट अमाउंट है, ठीक है। और आपको लाइफ टाइम दिल्ली में रहेगा, और इसके बहुत सारे और भी पर्क्स हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट में 18 से 25 साल का है, और वही रिलैक्सेशन है जो बाकी सब में होता है कि SC/ST के लिए 5 ईयर्स है, उसके बाद में OBC के लिए 3 ईयर्स है। तो ये इसका है रिलैक्सेशन का। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके CBE पैटर्न, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसके पैटर्न की। तो आपको देखो 90 मिनट्स मिलेंगे, तो टाइम अच्छा खासा है, नो डाउट। टाइम की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं होगी, जैसे कि बाकी एग्ज़ाम में होता है CGL CHSL में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, टाइम की शॉर्टेज बहुत हो जाती है और वहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी कम है, देखोगे 25 और 15 इतने ही हैं। तो और ये 1.5 घंटा है, 1.5 घंटा बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं होगी टाइम की।
अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, तो जीके का सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका जीके का है। तो जीके जो यहाँ पर बहुत गेम चेंजर एक रोल प्ले करती है, तो बहुत ज़्यादा जो वेटेज है वो जीके का का पूरा 50% जीके है हमारी, है ना। उसके बाद में रीजनिंग 25 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो जीके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और मैथ्स 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और यहाँ पर एक एडिशनल में कंप्यूटर भी है। यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पर इंग्लिश नहीं है, ठीक है, इंग्लिश नहीं है। तो जो जितने भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड्स है ना, उनके लिए अच्छा हो जाता है कि इंग्लिश नहीं है, तो वो अपने आप को अच्छे से कर दे। देखो यहाँ पर जो आपका रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर है ना, इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो अगर मेरी मानोगे। अगर आप अभी से पढ़ाई शुरू कर रहे हो, अच्छे सोर्सेज से पढ़ रहे हो, अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, अच्छी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो ना, तो यहाँ पर फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात जीके की, तो जीके में मतलब अगर आपने 20-25 नंबर भी ले लिए ना जीके में, इट इज़ मोर देन इनफ। मतलब इतनी कट ऑफ तो आई थिंक, देखो जब ये 2023 की वैकेंसी आई थी, तो आई थिंक इसकी जो कट ऑफ गई थी, क्योंकि ये मैंने भी क्लियर करा था, जो फीमेल की गई थी वो तो आई थिंक 50 to 60 ऐसा कुछ गया था शायद, और मेल्स में 60-70, मतलब इसी बीच में गई थी। मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे मार्क्स तो कट ऑफ से ज़्यादा थे, तो मैंने कट ऑफ वगैरह को इतना ध्यान से देखा नहीं था। बट और मैं इसके लिए पढ़ भी नहीं रही थी, तो ये मैंने एग्ज़ाम दिया बट हो गया क्लियर। फिर मैंने इसका फिज़िकल नहीं दिया था। तो अगर आपने यहाँ पर रीजनिंग, मैथ और ली, तो यहाँ पर आपके 50 मार्क्स तो यहीं पर आ गए ना। आपका जीके पर थोड़ा क्या है, प्रेशर कम पड़ेगा, तो अच्छे से मतलब अच्छा स्कोर बनकर आ जाएगा। आप अच्छे से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और अच्छे से इसके लिए पढ़ना है, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फिज़िकल टेस्ट की। तो फिज़िकल पीईटी जो टेस्ट होता है, उसमें मेल और फीमेल के लिए, तो देखो रेस जो है ना, वो दोनों को 1600 मीटर तो करनी होती है, बट दोनों का मतलब टाइम यहाँ पर फीमेल को ज़्यादा मिल जाता है, 8 मिनट। यहाँ पे मेल को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़नी होती है। और लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो मेल्स को 14 फीट और फीमेल को 10 फीट। और हाई जंप की 3 फीट 9 इंचेस है शायद ये, और फीमेल के लिए 3 फीट। तो मतलब इतना ये जो इसका जो दिल्ली पुलिस का जो है ना, मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो यहाँ पर फिज़िकल में आती है, तो ये मस्ट है। और इसकी भी तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर कि भाई आप इतना प्रिपेयर करके जाओ, आप पूरा एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम क्लियर करके जाओ और ये जाके फिज़िकल में रह जाओ, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है फिर तो, है ना। तो आपको अभी से इसके लिए तैयारी करनी है, क्योंकि ऐसा कोई मामूली सा फिज़िकल नहीं होता है जैसे कि बाकी स्टेट एग्ज़ाम्स में होता है, जो पुलिस वाले होते हैं उनमें थोड़ा सा कम फिज़िकल होता है। बट इसमें जो फिज़िकल टेस्ट है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है, मतलब रेस आप देख लो। और सबसे ज़्यादा ये जंप, मुझे तो ये जंप देख के मतलब डर लग जाता है। तो इसको आपको अभी से प्रिपेयर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे लोगों ने क्या है, लग रहा था कि उनको कि ना फिज़िकल ईजी आएगा थोड़ा सा, मतलब इतना कुछ नहीं होता है हार्ड। बट और फिर जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है ना, एट द एंड जब उस टाइम पे जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं फिज़िकल की, फिर रोज़ रोज़ रनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कहीं पे पैरों में सूजन आ जाती है, कहीं कहीं मतलब बहुत ज़्यादा। तो आपको ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में सारा फिज़िकल कर लेना, नहीं कि एट द एंड जाके करेंगे सारा फिज़िकल, नहीं। अभी से फिज़िकल की भी तैयारी करनी है, रोज़ थोड़ा थोड़ा करना है, बट करना है, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो करना है, जंप भी करनी है और ये रेस भी करनी है, थोड़ा थोड़ा करना है और हो जाएगा। बाकी मुझे इतना फ़िज़िकल का पता नहीं है मेरा भी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का ये एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया था, बट मुझे फ़िज़िकल का नहीं पता था, तो मैं फ़िज़िकल देने भी नहीं गई थी, है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप एट द एंड जाके फ़िज़िकल की तैयारी करो, अभी से फ़िज़िकल की तैयारी पे लग जाना है। और फ़िज़िकल की तैयारी से अब फिर आपको देख लेना है कि भाई जो इसका जो पीएमटी टेस्ट होता है, जो आप इस हाइट और जो भी है ये, है ना, इसको ये है मतलब इतनी हाइट वगैरह है, तो आप इसकी तैयारी में लग जाना।
नहीं तो पता चले फिर वो हाइट में बाहर कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर का भी बाहर कर देते हैं, पता नहीं क्या है। फिर देखो, जो मेल की जो हाइट है ना वो यहाँ पर है 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157। और जो चेस्ट है मेल के लिए 81 और 85 है और फीमेल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इसका कैसा फिज़िकल है और कैसा इसका एसएससी का जो एसएससी कह रही हूँ, ये जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है और इसका फ़िज़िकल कैसा होगा और इसका जो ये पीएमटी टेस्ट है ये। इसके बाद में जो आपका फ़िज़िकल होगा ना, फ़िज़िकल के साथ में ही ना आपका डीवी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मैंने मतलब पूछा ना तो वो बता रहे कि फ़िज़िकल वाले दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, मतलब उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया और ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में आपका मेडिकल हुआ, उसके बाद में आपकी जॉब लग गई। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है। और मैं बता देती हूँ कि अगर मतलब क्यों दिल्ली पुलिस, मतलब दिल्ली पुलिस ही क्यों, तो अगर आप यूनिफॉर्म लवर हो, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी जॉब हो जाती है। बाकी सारे में क्या होता है, जैसे कि अगर आप सीपीओ का एग्ज़ाम दोगे, सीपीओ में क्या है, आपको दो एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे। एक तो उसका टीयर 1, फिर दूसरा टीयर 2। सीजल में भी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, अब सीजल को भी क्लियर करते हो ना आपको, उसमें भी 2 एग्ज़ाम क्लियर करने पड़ेंगे, टीयर 1 और टीयर 2। तो इसलिए बढ़िया है कि भाई इसमें एक सिंगल एग्ज़ाम है, उसके बाद में आपका सारा फिज़िकल वगैरह हो जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। और ये क्या है, इसकी बड़ा ही डिसेंट अमाउंट है इसकी सैलरी का, मतलब 45-50 हज़ार, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और शायद 50-60 हो, मुझे इतना पता नहीं है, बट हाँ इतना तो होता है। मतलब अगर आपकी शुरू भी होगी ना तो 45-50 से तो शुरू होगी। उसके बाद में हेल्थ फैसिलिटी है दिल्ली पुलिस में ना। एक ही ये जो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव है वो ये है CGHS कार्ड। ये जो कार्ड बना होता है ना, इसके बिहाफ पे क्या है, आपकी पूरी फैमिली का जो जितना भी मेडिकल का जो भी खर्चा होगा ना, वो सारी के सारी ये दिल्ली पुलिस के यहाँ से मतलब कट जाएगा। मतलब आपको एक भी पैसे नहीं देने। बाकी सब में क्या होता है कि आपको पहले पे करना पड़ता है, बाद में जाके आपको क्या है वहाँ से गवर्नमेंट से क्लेम मिल। यहाँ पर क्या है कि आपका बिल्कुल कैशलेस है, आपको कुछ नहीं देना है, सारा का सारा गवर्नमेंट की तरफ से होगा। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। उसके बाद में क्या है कि लाइफ टाइम आपको दिल्ली में रहना है। मतलब दिल्ली के लिए, मतलब मैं तो क्या बोलूँ, मेरा तो होम टाउन है तो मुझे तो पसंद है, बट हाँ बाकी सबके लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव है कि भाई दिल्ली में है तो लाइफ टाइम आपको दिल्ली में रहना है, इसलिए दिल्ली पुलिस आई थिंक बेस्ट है। और इतनी मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट है। ये कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, मतलब जितने भी दिल्ली पुलिस में ना, चाहे वो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल कोई से भी हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों उनका मतलब अलग ही रुतबा सा, रौब सा हो जाता है। मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग जो हैं मतलब अपनी जैसे कि जो लोग CRPF में हैं, मतलब जो कि इतना SI जो सब इंस्पेक्टर होता है वो भी इतना अपनी पोस्ट को लेके खुश नहीं होता, मतलब जितना ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल वाले होते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर होता है, यहाँ पर इतना वर्क प्रेशर नहीं होता। और मतलब अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है इसके लिए तो अभी से करना है, ये नहीं कि एंड में जाके करना है या नोटिफिकेशन आ जाएगा तब करेंगे, तब आपका आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। देखो ना, अभी जो सिलेक्शन लेने के लिए जो पढ़ रहे हैं ना, और 2020 अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, बट मैंने अभी बहुत सारे लोगों का देखा यूट्यूब पे, उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो उन्होंने स्टार्ट कर दी है तो वो आपसे बहुत आगे चले गए हैं, मतलब बहुत आगे चले गए हैं। और जब आप स्टार्ट करोगे वो बहुत आगे जा चुके होंगे, आपको उनको टक्कर देने के लिए अभी से पढ़ना पड़ेगा, है ना। और तब जाके सिलेक्शन होगा। तो अच्छे से सिलेक्शन लेना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर सिलेक्शन तो हो ही जाना है। तो बस यही था आज की वीडियो में। और बाकी और कुछ भी अगर आपको जानना हो कि और क्या क्या है, हाँ बाकी एक और चीज़ थी कि ये जो हाइट वाला है ना, इसमें थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्सेशन भी होता है। वो रिलैक्सेशन होता है हिल एरियाज़ वालों के लिए, तो वो शायद 5 सेंटीमीटर का होता है शायद, है ना। बाकी तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको इसका मतलब सिलेबस वगैरह करना हो या सोर्सेस पता करने हो डिटेल्ड कि भाई कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय, थैंक यू।